आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म एक बीज। और नीचे दूसरी पंक्ति में हमने इसीलिए एक विनती की है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में इस कर्म को देखिए सोच समझ कर ही करें। यानी कि जीवन का छोटे से छोटे कर्म करते हुए हम सावधान रहें, क्योंकि आपके हमारे किए गए ये जो कर्म है इसको बीज क्यों कहा गया। जैसे देखिए एक किसान बीज बोता है तो उसमें एक समय के बाद उसमें एक फल आता है। देखिए जब जब वो बीज भूमि पे बो दिया जाता है तो उसमें कुछ स्थिति विशेष के बाद जब उसको देखिए अन्य स्थितियां मिलती हैं तो उसमें एक अंकुरण होता है, वो पौधे का रूप लेता है। पौधे के बाद वो देखिए एक पेड़ का रूप लेता है और पेड़ पे फल आता है। और ये फल क्या है, देखिए जीवन में अनुकूल परिस्थितियां को सुख का एक फल कहा गया है, प्रतिकूल परिस्थितियों को एक कांटे के समान कहो, एक दुख रूपी फल कह दो। देखिए ये सभी स्थितियां हम लगभग प्रतिदिन ही अपनी चर्चाओं में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन फिर मेरे मन में ध्यान आया कि देखिए जब कभी भी हमें कोई एक नया शब्द मिलता है तो उस नए शब्द से फिर आपकी हमारी जो एक चर्चा है वो एक नई दिशा लेती है। उससे हमें फिर उस चर्चा विशेष पर कुछ नए नए शब्द परमात्मा द्वारा कुछ एक प्रेरणा देते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में फिर कुछ कर्मों में सुधार आने लगे। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे ये बीज बोता है, कहते हैं ना जैसे आप बोओगे वैसा ही हमें उसकी फसल हमें ही काटनी है। काटने का अभिप्राय क्या है कि वो हमें ही खानी पड़ेगी, हमें ही भोगनी पड़ेगी। कहते हैं जो करता है सो भोगता है। किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप इस बात को एक गहराई से ले, इसलिए तो हमने दूसरी पंक्ति में एक जोर देकर कहा है सोच समझ कर ही करें। सोच समझ कर करने की स्थिति कब बनती है, जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है। अब किसी को यदि ज्ञान ही नहीं है कि किस कर्म से कौन सा फल आना है, हालांकि परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था आपके हमारे अंतःकरण में पहले से ही परमात्मा ने दे रखी है। क्योंकि हम सभी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप कही गई। ज्ञान आपका हमारा एक निजी दिव्य गुण है। निजी गुण का अभिप्राय है कि ऐसा नहीं कि आपके पास ज्ञान नहीं है और मेरे पास ज्ञान है, ऐसी स्थिति नहीं। वो तो देखिए हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम प्रतिदिन इन ज्ञान की चर्चाओं पर एक अपनी बात रखते हैं, जबकि हम कोई नई बात नहीं बताते। शास्त्रों में भी देखिए कोई नई बात नहीं, कितने ही ग्रंथ हैं, कितने ही देखिए पुराण उपनिषद। मूल ज्ञान तो देखिए वेदों का है। वो वेदों का ज्ञान भी किसी ने लिखा नहीं है, वो तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होता है। इसलिए तो उसको देखिए अपौरुषीय कहा जाता है, यानी कि किसी पुरुष द्वारा या किसी एक आत्मा द्वारा एक स्थूल शरीर द्वारा लिखा नहीं गया। देखिए हम जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश, शाम को संध्या बेला संदेश, इनमें हम जितनी भी चर्चाएं करते हैं, हम हमारी चर्चाओं में भी घूम फिर के देखिए तीन ही तत्व होते हैं, भगवान आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। और तीसरी कौन है, माया। माया का अभिप्राय उसके तीन गुणों से है। तीन गुणों का अभिप्राय तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। जब तक मनुष्य अपने इन स्थितियों को समझता नहीं है, इन्हीं तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो केवल स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि स्थूल शरीर में ही आत्मा आती है तो जन्म हो जाता है, स्थूल शरीर से आत्मा बाहर गई तो फिर मरण हो जाता है। जैसे कोई स्थूल शरीर देखिए कोई एक रेडीमेड कोई एक वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है कि उसके अंदर आत्मा आएगी फिर बाहर निकल जाएगी। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। इसी तरह भौतिक प्रकृति में 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई।
अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों पर थोड़ा हंसी मजाक में लेता है, इसको एक गंभीरता से नहीं लेता। तब ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर मेरा एक ही कथन होता है कि आप अपने मिले हुए जीवन में जितनी जितनी जोनियां देखते जाते हो, यदि आज आपने कुत्ता देखा तो आप एक जोनी लिख लो, जब आपने बिल्ली देखी है तो उसको लिख लो, गिलहरी देखी, कौवा देखा, कबूतर देखा, यानी कि आप अपने मिले हुए जीवन में जहाँ कहीं भी कुछ जो नहीं देखते उसको आप लिखते जाओ, लिखते जाओ। चाहे आप डिस्कवरी चैनल देखो या किसी भी स्थिति विशेष में आप मच्छर देखो, कीट पतंगा देखो। अब कितने मनुष्य तो ऐसे हैं जो वनस्पति को जोनी नहीं मानते, जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है ये वनस्पति 20 लाख तरह की है, समुद्र में 9 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये मिला के देखिए 80 लाख प्रकार के होते हैं। ये 80 लाख प्रकार की देखिए तामसी जोनी है। तामसी जोनी में मनुष्य को तभी जाना पड़ता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में, क्योंकि मनुष्य जोनी ही कर्म जोनी है। इसलिए हम अक्सर थोड़े थोड़े दिनों बाद कर्मों के ऊपर एक विशेष चर्चा करते हैं। जब जब हमें कोई एक नया शब्द मिलता है तो हम अपनी व्याख्या को उसके इर्द गिर्द घुमाकर उस कर्म विशेष को अधिक महत्व देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का ही एक उपदेश दिया है। देखिए, हम जितनी भी स्थितियों में अपनी चर्चाएं करते हैं, अपनी वीडियो के जो कोई भी नाम रखते हैं, उसका अभिप्राय क्या होता है कि हम किसी तरह परमात्मा से जुड़े। और यदि हम प्रकृति से जुड़ते भी हैं तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उस 3 गुणों में जो सबसे अच्छा गुण है सत्वगुण से जुड़े। सत्वगुण से जुड़ने का अभिप्राय क्या है कि हमें सत्य का संग करना है, सत्वगुण का संग करना है। उसी को ही दूसरे अर्थों में देखिए सत्संग कहा जाता है। अक्सर मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था के साथ जोड़कर मन में कुछ अलग ही भ्रांति बना लेता है। अक्सर मनुष्य देखिए बचपन अवस्था तो देखिए अबोध मानी जाती है। बचपन अवस्था में तो उसको कोई विशेष समझ नहीं होती। जैसा जैसा वो मिट्टी नरम होती है, जैसे जैसे उसको ढाला जाता है, वो वैसा वैसा बनता जाता है। जबकि युवावस्था में तो कुछ हद तक मनुष्य को समझ आने लगती है, लेकिन युवावस्था में अक्सर रजोगुण की प्रधानता होने के कारण उसकी विषय भोगों में रुचि होती है। लेकिन वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। युवावस्था से जब मनुष्य की प्रौढ़ावस्था भी आने लगती है, प्रौढ़ावस्था से जब वृद्धावस्था भी आने लगती है, आज के कलयुग में देखिए एक साधारण मनुष्य का सत्संग के प्रति कोई एक विशेष रुझान दिखता नहीं है। जो आप और हम सत्संग में लोगों की जो एक अधिक संख्या देखते हैं वो राजसी मनुष्यों की अधिक होती है। राजसी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। वो आ जाते हैं लेकिन उनकी सत्संग में कोई विशेष रुचि नहीं होती। बेमन का अभिप्राय कि उनका मन तो संसार में ही जुड़ा होता है। उनके जितने भी मन के तार हैं वो विषय भोगों में ही लिप्त होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनका फिर सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। भले ही हम घाटे की स्थिति से तो बाहर आ जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक घाटे की स्थिति होती है, एक नफा की स्थिति, लाभ की स्थिति होती है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं तो वो तो आपके हमारी एक शुद्ध कमाई है, लाभ की स्थिति। और जब हम देखिए लाभ भी नहीं कमाते और हानि से बच जाते हैं तो फिर वो एक रजोगुण की स्थिति होती है। और जब हम विषय भोगों के लिए दिन भर चतुराइयाँ करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान द्वारा जो जो कर्म करने की आपको हमें अनुमति दी गई है वही कर्म आपको हमें करने होते हैं। वो विधि विधान द्वारा यानी कि विहित कर्म कहलाते हैं। जैसे संविधान बना हुआ है ना, जो जो कायदे कानून नियम बने होते हैं उनका हमें पालन करना होता है। यदि हम संविधान के विरुद्ध अपना आचरण व्यवहार कर्म करते हैं तो आपको हमें पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, न्यायालय द्वारा सजा दे दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह प्रकृति भी आपको हमें मनुष्य योनि में एक कर्म करने की स्वतंत्रता देती है कि आप ये काम करो, ये मत करो। यदि आप निषेध कर्म करते हो तो फिर प्रकृति भी आपको देखिए हाथों हाथ तो दंड नहीं देती, क्योंकि किया गया कर्म एक बीज है। वो बीज जब भूमि में जाएगा फिर वो धीरे धीरे पकेगा, तो कर्म और फल के बीच में एक समय
अंतराल आता है, समय उसको पकड़ने के लिए चाहिए। कभी कभी तो शास्त्रों में ऐसे ऐसे वर्णन भी आते हैं कि कोई कोई ऐसे कर्म होते हैं जिनको पकड़ने में देखिए इतना समय लगता है, वो फल मनुष्य योनि में संभव ही नहीं है। यानी कि आपके बड़े किए गए कर्म इसी मनुष्य योनि में ही फल देंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। कितने ही ऐसे कर्म है देखिए जो कितनी अलग योनियों में ही आपको हमें उसका फल मिलता है। अब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने ही ऐसे कोई जघन्य अपराध कर जाता है, उनका फल मनुष्य योनि में पाप कर्मों का एक फल संभव ही नहीं है। तभी तो ये 84 लाख प्रकार की योनि एक बहुत ही एक क्रमबद्ध तरीके से अनादिकाल से एक प्रभाव में चलती आ रही। ये जो 80 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी जीव हैं, ये भी आपके हमारे जैसे देखिए मनुष्य कभी ना कभी किसी न किसी युग में रहे थे। उन्होंने भी ये पाप कर्म किए थे जिसकी आज वो सजा नीचे की योनियों में जाकर भुगत रही। तो परमात्मा क्योंकि इतने दयालु हैं कि परमात्मा के हर क्षण एक कृपा के भाव रहते हैं, एक दया के भाव रहते हैं। इसीलिए तो परमात्मा ने नीचे की योनियों के सभी जीवों को ही क्रमशः अचेत रखा है, उनको बोध नहीं रहता। देखिए हमें आपको 1-2 समय का यदि भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित होते हैं, घर पे खाना यदि हमें 1-2 घंटे लेट मिलता है तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन नीचे के मनुष्यों की देखिए आप हालत देखो, पक्षियों को, पशुओं को, कितने ही ऐसे पशु हैं जिनको देखिए 2-2, 4-4, 6-6 दिन भोजन नहीं मिलता। कभी कभी आप किसी पशु की ऐसे शरीर की स्थिति देखोगे कि उनकी हड्डियां ही हड्डियां नजर आती हैं। कभी कुत्ता ऐसे आप देखने में कभी आपके आया हो, कोई गाय की स्थिति ऐसे देखने में आई हो। इन सभी स्थितियों से हम देखिए कुछ चिंतन नहीं करते, अपने मिले हुए जीवन पर एक विचार नहीं करते कि हमें ये इतना मूल्यवान जीवन मिला है, इसका हम सदुपयोग नहीं करते। हम विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं। और यदि विषय भोगों में मनुष्य लिप्त रहता भी है और धर्मानुसार उसके लिए कर्म करता है, तब भी देखिए प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती। भले ही आपका हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं, क्योंकि जिस कमाई के लिए आपको हमें मनुष्य योनि मिली है, जिस बंधन को दूर करने के लिए आपको हमें ये मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है, यदि हम उसका लाभ नहीं भी उठाते तब भी प्रकृति आपको हमें कोई दंडित नहीं करती, दंड नहीं देती। लेकिन जब जब हम प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, दुखी करते हैं, किस लिए? अपने सुख के लिए। आज मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए अन्य पक्षियों का, अन्य पशुओं का हत्या होती है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए प्रकृति आपको दंड दिए बिना छोड़ेगी नहीं का अभिप्राय है, क्योंकि आपने निषेध कर्म किया। अब यातायात के नियमों में जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, यदि नहीं पकड़े जाते तो इसका मतलब यही नहीं कि प्रकृति आपको दंड नहीं देगी। देखिए यहाँ के यातायात के नियमों का उल्लंघन करते समय, निषेध कर्म करते करते यदि हम बच भी जाते हैं तो परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की एक व्यवस्था में हम बच नहीं सकते। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो प्रकृति का जो एक कर्मफल सिद्धांत बना हुआ है, उस स्थिति विशेष में हमें आपको देखे अपने किए गए कर्मों का सुख दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ भोगने का अभिप्राय है कि दुख कर्मों से, क्योंकि हम अपने मिले हुए सुख रूपी फलों को तो त्याग कर सकते हैं। आपके हमारे पास जितने भी सुख हैं उनको हम बांट सकते हैं, परोपकार के कार्यों में लगा सकते हैं, लेकिन दुख के जो भी एक परिणाम आते हैं उनको हम बांट नहीं सकते। हम अपने दुखों को अपने परिवार के सदस्यों को, चाहे वो पत्नी हो, चाहे परिवार में पुत्र पुत्री हो, उनको हम दे नहीं सकते। दुखों को तो हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करो, ताकि हमें ज्ञानमय स्थिति में रहें। हमें अपने कर्मों को करने से पूर्व हमें बोध हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए तो मैं अक्सर मनुष्य योनि को एक परीक्षा योनि के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि जैसे हम परीक्षा में जो जो प्रश्नों के उत्तर लिख कर आते हैं उसी के ही हमें नंबर मिलते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म बोते हैं, जैसे जैसे हम बीज इस धरती में बोते हैं, यानी कि इस माया में हम अपने अपने कर्तव्य कर्मों का यदि पालन निष्काम भाव से नहीं करते तो फिर हम ऐसी स्थिति में हम जो जो क्रियाएं करते हैं
उसमें फिर वो सकामता बनी रहती है। अब सकामता में हम जिस गुण विशेष का संग करते हैं, यानी कि यदि हम तमोगुण में रह के कर्म करते हैं तो वो आपसे हमसे वो निषेध कर्म ही होने लगते हैं। इन निषेध कर्मों के पीछे का कारण आपके हमारे 5 भोग विषय होते हैं। हालांकि शास्त्रों में इन भोग विषयों को भोगने से कोई मनाही नहीं है, प्रकृति आपको कोई हमें दंड नहीं देती। यदि हम रजोगुण में रहते हुए अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, बशर्ते हम प्रकृति के अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, हम अपने सुख को भले ही सुनिश्चित कर ले, तब ऐसी स्थिति विशेष में प्रकृति आपको कोई दंड नहीं देती। इसी तरह शास्त्रों में एक प्रलोभन भी दिया गया, यदि आप सतोगुण में रह के परोपकार के कार्य करते हो, कबूतरों को आप दाना देते हो, पक्षियों को विभिन्न प्रकार के अन्न के दाने देते हो, यानी कि उनके भोजन की व्यवस्था करते हो, पशुओं को आप चारा देते हो, पशुओं को आप जैसे कुत्तों को दूध पिलाते हो, रोटी देते हो, गाय को चारा देते हो, हम निर्बल मनुष्यों की भी सहायता करते हैं, यदि हम धर्म के प्रचार में भी अपना समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, ये सभी कार्य देखिए परोपकार के कार्य है, सतोगुण में रह के होते हैं। अब सतोगुण में रह के जो हम कर्म करते हैं ये सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। इनका एक विशेष फल आपको हमें मिलता है एक समय के बाद जब ये पक जाते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि आप सत्संग करो, सत्संग करने से ही हमें इन शुभ कर्मों को करने की एक प्रेरणा मिलती है और पाप कर्मों से बचने का एक रास्ता दिखता है। हमें एक भय उत्पन्न होता है कि हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए। हम भी प्रतिदिन देखिए इन वीडियो में कुछ अंशों में हम भय भी उत्पन्न करते हैं कि हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए। बार बार हम इन निषेध कर्मों को काले रंग से दर्शाकर एक भय उत्पन्न करते हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहिए। यदि वो पुण्य कर्म नहीं भी करता, कम से कम उसको पाप कर्मों से बचना चाहिए। इसीलिए तो बार बार कह दिया जाता है कि शाम को सूरज ढलने के बाद मौनात्मक स्थितियां होती हैं, मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए और जहां तक संभव हो सके उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपकी हमारी साधना यदि आरंभ नहीं भी होती तब भी आपको हमें देखिए एक सही सही शुभ कर्म करने की एक प्रेरणा अंतःकरण में ही शायद ही आपके हमारे विचार आते हैं, क्योंकि प्रकृति का वो सतोगुण का एक शुद्धतम समय होता है। परमात्मा की कृपाएं कहो या प्रकृति की एक अनुकूलताएं कहो, वो सहज ही आपके हमारे भीतर में शुद्ध भाव जगाती है। ये सभी स्थितियां देखिए हम मनुष्य योनि में जैसे जैसे करते हैं, क्योंकि आपके हमारे किए गए देखिए कर्म एक बीज है। बार बार ये कहा जाता है कि सोच समझ कर करो, सोच समझ कर करने की शक्ति तभी आती है जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। हम बार बार देखिए वीडियो के अंत में भी कहते हैं कि अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करो, सात्विक स्थिति मजबूत करो। किस लिए? ताकि आप और हम देखिए ज्ञान में स्थिति में रहे, क्योंकि रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान धुंधला होता है, अंधविश्वासों की प्रधानता होती है, वो गड़ी गड़ाए जो मान्यताएं होती हैं उन पर चलते हुए अपने जीवन को एक बिताता है, जबकि ज्ञान पूर्वक स्थितियों का अध्ययन नहीं करता। इसलिए तो हम अपने मिले हुए जीवन में कितने ही ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं जिनको हम अपने स्थिति विशेष में उनको एक पाप कर्म समझते ही नहीं। समाज में देखिए देखा देखी भी कुछ ऐसे पाप कर्म होने लगते हैं जिनको एक बहुत बड़ा वर्ग या भीड़ की भीड़ करती हुई दिखाई देती है, तो मनुष्य उस भीड़ का ही हिस्सा अपने आप को बना लेता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ज्ञान में स्थिति में रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाइए, रात को जल्दी सो जाइए। ये सभी स्थितियां फिर आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रखती है। दिन में आपकी हमारी जितनी भी जो गतिविधियां होती हैं फिर वो भोग प्रेरित ना होकर एक अवस्था के लिए तक ही सीमित रहती है। ये सभी स्थितियां कुल मिलाकर मनुष्य का जीवन एक व्यवस्थित करती हैं, अनुशासन में ले आती हैं। जब जब व्यवस्था या अनुशासन में आपका हमारा जीवन जीने लगता है तो मनुष्य की सहज ही पाप कर्मों से अपने आप ही निवृत्ति होने लगती है और पुण्य कर्म की ओर उसको सहज ही एक प्रवृत्ति बनने लगता है। ये अंतःकरण में अपने आप ही देखिए ये सभी
एक क्रियाएं कहो, अपने आप ही स्थितियां बनने लगती है। ये सत्संग का एक शुभ प्रभाव है। और कुसंग की स्थिति में क्या होता है, देखिए रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कुसंग नहीं कहा जाता, लेकिन मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में तमोगुण को तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुसंग कहता हूँ, लेकिन रजोगुण को भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग का नाम मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ये किया गया जितना भी आपका मेरा रजोगुण का संग है, ये भोगों से प्रेरित होता है। और दूसरी बात, ये रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है। जब जब मनुष्य राजसी जीवन बिताता है तो देर सवेर उसकी तमोगुण में गिरने की संभावना प्रबल हो जाती है। और कब मनुष्य उन विषय भोगों का व्यसनी बनता हुआ प्रमाद में आ जाता है, और कब मनुष्य आलस्य में आ जाता है। और ऐसी स्थिति विशेष में भोग विषयों की जो एक वेग होता है, वो अंदर से मनुष्य इतना अधिक उन विषय भोगों का गुलाम बन चुका होता है, व्यसनी बन चुका होता है कि वो उन भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब उसकी पात्रता नहीं होती, तब वो मनुष्य अपने जीवन में उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए फिर छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य करता हुआ पाप कर्म करने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है। यानी भोग प्रेरित जो उसके संस्कार हैं, उसको ऐसे पाप कर्म करने को फिर बाध्य करते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने रजोगुण को मर्यादा में रखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, जो 5 विषय हैं, उनकी लगाम अपने हाथ में नियंत्रण में रखते हुए यही एक ज्ञान संदेश दिया है। यानी रजोगुण को नियंत्रण में रखने के लिए जैसे गाड़ी को नियंत्रण में ब्रेक रखती है, तो ये सतोगुण भी एक ब्रेक है। और अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ब्रेक फेल, यानी कि जब आपका हमारा सत्वगुण की एक न्यूनता हो जाती है, या यूं कहो कि आपके मेरे गाड़ी की ब्रेक कमजोर हो जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम राजसी विषय भोगों पर अपने आप पे फिर नियंत्रण नहीं रख पाते, हम भोगने लगते हैं। भोगने का अर्थ क्या है कि हम कब तमोगुण में गिरते हैं, जब वो राजसी विषय भोग ही आपको हमें रोग ग्रसित करने लगते हैं। ये सभी स्थितियों के देखिए भावार्थ हमें समझने चाहिए। इसलिए हमें अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हुए अपने कर्मों को दिशा देनी है। अपने कर्मों में सुधार लाने के लिए हमें सत्संग करते रहना होगा, ताकि हम पाप कर्मों से बचें। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में छोटे से छोटा कर्म भी बहुत ही सोच समझ कर करें। इसी संदेश के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।